उच्चारण में एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही आप श्वास भीतर लेते हो तो पेट को फैलाइए, बाहर आने दीजिए, और जैसे ही उच्चारण करते हो धीरे धीरे पेट को पीछे जाने दीजिए। श्वास को भरिए तो पेट को आगे लाइए, तो छोड़िए उच्चारण में तो पीछे लाइए, बस। ओ
ओम 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 तो सत्संग में बहुत बार और हर वाणी में बताया जाता है, संसार की रचना ध्वनि से हुई है और वो ध्वनियाँ ओम। तो वो ध्वनि आती कहाँ से है? आकाश से। कोई भी ध्वनि जो है, जो मूल है, वो हमेशा आकाश से ही आती है। इसलिए जब तक मूल नहीं होगा तो मध्यम भी नहीं होगा और अंत भी नहीं होगा और अनंत भी नहीं होगा। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे ले जाना है कि मूल है क्या। मूल क्या है? ध्वनि। प्रकृति में, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति में है, इसलिए मूल जो ध्वनि है प्रकृति में वो। लेकिन प्रकृति से परे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ये बैखरी ध्वनि अनाहत में बदल जाती है और हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वो प्रकाश में बदल जाती है। परमात्मा क्या है? एक अलौकिक ऊर्जा। अलौकिक ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? जिसको बनाया नहीं जाता, जिसका निर्माण नहीं किया जाता, उसे अलौकिक कहते हैं। जिसको बनाया जाता है उसे संसार कहते हैं। एक दिव्य ऊर्जा है, एक संसार की ऊर्जा है। दिव्य ऊर्जा को नाम आप परमात्मा दे सकते हो, आत्मा दे सकते हो, और कोई भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। नाम बदलने में या नाम देने में कोई ऊर्जा की सत्ता नहीं बदल जाती, ऊर्जा का करैक्टर नहीं बदल जाता, वो आपकी सुविधा पर है। जैसे हिंदी में भगवान, इंग्लिश में गॉड और उर्दू में उसको खुदा, अल्लाह। तो उससे ये अर्थ नहीं है कि कोई वो ऊर्जा जो अलौकिक है, जो डिवाइन ऊर्जा है, उसके कोई करैक्टर में परिवर्तन आया। वो एक ही है और एक ही रहेगी, क्योंकि हम सबके भीतर एक ही ऊर्जा है। और उसी एक ही ऊर्जा जब टाइम एंड स्पेस में आती है, प्रकृति में आती है, तो उसका चरित्र और है। मतलब जो हमारी तांत्रिक प्रणाली है उसका चरित्र बदलता है, ऊर्जा का नहीं बदलता। करंट ही रहेगी, उसके आगे तांत्रिक प्रणाली बदलती है, क्योंकि तांत्रिक प्रणाली का प्रकृति में कोई ना कोई कार्य है। तो इसलिए अब जो ऊर्जा है अलौकिक, उसमें आनंद है, मौन है, शांति है। और जो संसार के हैं उसमें भी शांति है, मौन है, आनंद है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जब हम कहते हैं जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो संसार में भी शांति है, संसार में भी मौन है, संसार में भी आनंद है। और ऊर्जा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, अलौकिक ऊर्जा जो संसार से परे है, संसार में रहते हुए भी, तो उसमें भी शांति, मौन, आनंद। अब एक चीज का हम टेस्ट कर सकते हैं।
और एक चीज़ की हम अनुभूति कर सकते हैं। टेस्ट जो है, स्वाद जो है, वो प्रकृति में है, वो बाहरी, वो पिंड की अनुभूति कह सकते हो आप, जब आप टेस्ट करते हो किसी चीज़ का। और जो अंतःकरण की अनुभूति है वो एक शांति है जो बाहर से मिलती है, एक शांति है जो भीतर से मिलती है। एक मौन बाहर का है, एक मौन भीतर का है। एक आनंद जिसको मजा कहते हैं वो बाहर का है, एक आनंद आंतरिक है। अब इंसान को आंतरिक आनंद प्राप्त करने में कठिनाई कहाँ आती है? कठिनाई तब आती है जब हम बाहर के दृश्यों में उलझे रहते हैं। अगर दृश्यों से निकल के दृष्टा बन जाए तो आंतरिक आनंद बन जाएगा। साक्षी भाव में आनंद, आंतरिक आनंद साक्षी भाव में मिलेगा, अंतःकरण से मिलेगा, अपने भीतर से मिलेगा। जबकि संसार का सुख, संसार की शांति, संसार का मजा वो टेस्ट से मिलेगा, स्पर्श से मिलेगा, आंखों से मिलेगा जो बाहर देख रही हैं, कान से मिलेगा, शरीर से मिलेगा, इंद्रियों से मिलेगा, मन से मिलेगा, बुद्धि से मिलेगा। ये सारे जितनी भी तांत्रिक अवस्था में स्थितियां हैं जो हमारे भीतर एक प्रणाली रखी हुई है, ये सारी हमें बाहर का ही मजा दे सकती है। क्यों? कि ये भौतिक स्तर पर है। तो भौतिक स्तर पर जो भी शक्ति है वो बाहर का मजा देती है, लेकिन भौतिक स्तर पर मजा बड़ी जल्दी से मिलता है, उसमें कुछ करना नहीं है। आप पैदा होते हैं, भौतिक स्तर पर माँ के स्तन से दूध मिल जाता है, थोड़े से बड़े होते हैं हम सब तो भोजन मिल जाता है, लिक्विड में कोई पीने वाला और कोई पदार्थ मिल जाता है। तो वो सारे स्वाद जीभ तक, मन तक, बुद्धि तक, आंखों तक, इंद्रियों तक हैं। अब जब तक हम इसी दुनिया में रहते हुए बाहर के स्वाद जो है उन पर नियंत्रण नहीं कर लेंगे, तब तक भीतर का आनंद, शांति और मौन प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसी के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है, क्योंकि मैंने कहा कि ध्वनि ही सब कुछ है। प्रकृति से उठाने के लिए ध्वनि का बहुत बड़ा रोल है। ये प्राण शक्ति को, प्राण वायु को कंट्रोल करती है और बाहरी शक्तियों को भी कंट्रोल करती है। इसलिए ध्वनि का बहुत बड़ा रोल है। ध्वनि चाहे कथा सुनाई जाए, ध्वनि में चाहे आपको प्रसंग सुनाया जाए, ध्वनि में चाहे आपको संगीत सुनाया जाए, गीत सुनाया जाए, तो ये सारे के सारे माध्यम ध्वनि है। इन सब से ध्वनि निकलती है। तो हमें बाहरी तौर पर आप गाना सुनते हो, आपके कान सुनते हैं तो अच्छा लगता है तो आप खुश हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़े विचलित हो जाते हैं। तो यही हाल वाणी का है। कोई वाणी जब हम सुनाते हैं, जब दूसरा सुनता है, अगर तो उसके अनुकूल है तो वो खुश हो जाएगा, अगर उसके अनुकूल नहीं है तो वो खुश नहीं होगा, विचलित होगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए बाहर की हर चीज वो किससे जुड़ी हुई है? सुख और दुख से। जबकि आंतरिक व्यवस्था जो आंतरिक है, जो लौकिक है, जो संसार है, वो सुख और दुख, उसकी सारी की सारी व्यवस्था सुख और दुख से जुड़ी है। पीड़ा से, मजे से, मुस्नुई शांति से, मुस्नुई मजे से,
और मुस्नुई ही मौन है वो उससे, और मुस्नुई आनंद जिसको मजा कहते हैं। लेकिन आंतरिक जो है जिसकी हम चर्चा करते हैं सत्संग में, वो आंतरिक अवस्था है, वो सदैव रहती है, वो आंखों से परे। ये आंखें दो हैं, ये कान दो हैं, नाक के सुराख दो हैं, मुंह में जीवा है, श्वास नली भी है। ये सारे के सारे बाहरी स्वरूप हैं। जब तक आप इनसे परे नहीं जाओगे, तो परे कब जाओगे? देखो, इन सब का संबंध कहाँ? भ्रिकुटी तक है, हमारे आज्ञा चक्र तक। पिंड हमारा आज्ञा चक्र तक है, और पिंडे सो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड आज्ञा चक्र के ऊपर है। लेकिन परमात्मा की ऊर्जा पिंड में भी है, अंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है। उसकी ऊर्जा का करैक्टर एक ही है, पिंड में भी, अंड में भी, ब्रह्मांड में भी। लेकिन प्रकृति चूंकि गुणों से जुड़ी हुई है, तो जब प्रकृति गुणों से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका करैक्टर प्रकृति में गुणों के आधार पर उसको जाना जाता है, गुणों के आधार पर ही उसे माना जाता है। लेकिन परमात्मा के चरित्र में जो शांति है वो आंतरिक है, उसके अंदर केवल एक ठहराव है। मौन में भी, शांति में भी ठहराव, बेश शांति है, फिर मौन है उसमें भी ठहराव है, फिर आनंद है उसमें ब्लिस है, एवरलास्टिंग पीस। ऐसी शांति जो कभी समाप्त नहीं होती, उसको हम आंतरिक आनंद कहते हैं। परमात्मा को कोई माथे टेकने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। जब प्रकृति में मैं कह रहा हूं कि ओम का उच्चारण ही केवल सार्थक है, ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि का उच्चारण ही सार्थक है, इसलिए दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, इट इज ए यूनिवर्सल साउंड, एवरीवन हैज टू चांट। हर एक को इस ध्वनि को गाना है। अगर सब इसी ध्वनि को गाएं विश्व में, अपने धर्म जात बरादरी से ऊपर उठते हुए कि ये विश्व स्तरीय ध्वनि है, ये जन्म के समय मिली है, तो मेरा ख्याल दुनिया में आंतरिक शांति, आंतरिक मौन, आंतरिक आनंद घटित हो जाएगा, सबके भीतर घटित होगा। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो कि एक आद के अंदर घटित होगा जो इसमें लीन होगा, इसी ध्वनि में, और कोई नहीं। और कोई ध्वनि उस लेवल में कारगर सिद्धि ही नहीं होगी, उस लेवल में नहीं होगी। हाँ, जब आप इस ध्वनि के द्वारा अपने आप को शून्य में, महाशून्य में आपकी स्थिति आ जाती है, अपने आप लानी नहीं पड़ती है। लाना जो होता है वो संसार में होता है। इसमें जब हम इस ध्वनि को करते हैं तो धीरे 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 हमारे मूलाधार से ऊर्जा ऊपर आती है, ऊपर से आज्ञा चक्र में जाती है, आज्ञा चक्र से आगे ब्रह्मांड, जो अलौकिक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नीचे का भी है लेकिन वो अलौकिक नहीं है, वो संसार का है। तो उसके ऊपर जब अलौकिक ब्रह्मांड में हम जाते हैं, तो मैं उस स्थान की बात कर रहा हूँ, वहाँ आनंद है, मौन है, शांति है। तो बेसिकली इंसान ने जाना कहाँ है? अलौकिक में। संसार है लौकिक और परमात्मा की ऊर्जा है अलौकिक। एक संसार मन है, एक आत्मा है। मन संसार है, आत्मा अलौकिक है। मन सुख दुख से जुड़ा है, आत्मा केवल आनंद युक्त है। तो जो चीज आनंद युक्त है
तो सत्संग की वाणी उसी ओर इशारा कर रही है कि जिसके अंदर कोई बोझ नहीं है। परमात्मा का जो व्यक्तिगत करैक्टर है, प्रकृति से में और प्रकृति से परे, इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस, इट हैज़ नो वेट, इट इज ओमनी प्रेजेंट। ऐसी ऊर्जा जो कोई जगह नहीं घेरती है, ऐसी ऊर्जा जिसका कोई बोझ नहीं है, ऐसी ऊर्जा जो हर जगह व्यापक है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम ऐसे हाथ क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? जब वो हर जगह है तो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह हाथ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऐसे करने का अर्थ है कि हमारे टिप्स को, हमारे हाथों को जो ऊर्जा मिलती है वो ऊपर की ऊर्जा मिलेगी तो हम अलौकिक में जा सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो लौकिक संसार की मिलेगी। वो तो हर जगह है, लेकिन हमारा जो शरीर है चूंकि ये संसार में बना है, वे संसार की चीज़ों को बड़ी जल्दी पकड़ करता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हमें जो ऐसी ऊर्जा विच इज लाइटर देन एनीथिंग, लाइटर मैंने हल्की, जिसका इट हैज नो वेट, और हर जगह है। लेकिन हर जगह अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका झुकाव कहाँ होगा? पृथ्वी की ओर। तो फिर पृथ्वी से हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो अलौकिक नहीं होगी, संसार की होगी। इसलिए हाथ ऊपर किए जाते हैं कि ऊपर की ऊर्जा जो है, जो आज्ञा चक्र से ऊपर की ऊर्जा है, वो अलौकिक है, वो प्राप्त हो। हमारे जो टिप्स है ये उंगलियों के, इनमें हम जब ये प्योर हो जाते हैं, जब आप व्हेन वी आर प्योर फ्रॉम विदिन, जब हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, अगर आप ऐसे हाथ खड़े करते हो तो हमें अलौकिक ऊर्जा ऑटोमेटिक इन टिप्स में आएगी। इसलिए जनरली हर आदमी जब कहता खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु ऐसे हाथ करके वो कहता है, उसका कारण क्या है कि जितना हायर वो हम ऊपर जाएंगे उतना हल्के हो जाते हैं, जितना डाउन आते हैं उतने हम भारी हो जाते हैं। तो इसलिए ऊपर ये हाथ करते हैं कि हम हल्के हो जाएं, हमारे पर किसी प्रकार का बोझ ना रहे। तो परमात्मा की ऊर्जा जो है वो लाइट है, हल्की है, और उस ऊर्जा के द्वारा जो प्रकृति में ज्ञान की रोशनी प्रकट होती है, तो रोशनी आप उल्टी भी करो ऊपर को जाएगी। दुनिया की 200 मील तक ये अर्थ की ग्रेविटी है, इसका गुरुत्वाकर्षण 200 मील तक है। तो 200 मील तक तो ये ऊर्जा पृथ्वी की खींचेगी, लेकिन जब हम 200 मील से आगे अपनी ऊर्जा को ले जाएंगे तो पृथ्वी नहीं खींच पाएगी। तो इसलिए हमें उस ऊर्जा को ऐसे करेंगे तो, और साथ में शब्द करेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है वो अलौकिक अवस्था में ऑटोमेटिक जाएगी। और फिर जो प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होता है उसकी रोशनी नीचे कभी नहीं जाएगी, चाहे वो मुस्नुई हो चाहे वो अलौकिक हो, कोई भी प्रकाश नीचे नहीं जाता है। और प्रकाश के भीतर ही ज्ञान है, प्रकाश के भीतर ही अंधकार शैतान शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं प्रकाश के होते ही। तो जब वो प्रकाश ऊपर को जाता है, हमारे टिप्स ऊपर को होंगे तो शैतान शक्तियों का भी दमन होगा। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हाथ क्यों ऐसे करने हैं, इसका हजारों लॉजिक है इस पर, लेकिन मेन लॉजिक को मैंने आपको बता दिया। आप एक चीज़ नोट करना, गर्मियों में जब हम फसल काटते हैं, किसकी, गंदम काटते हैं ना, तो वहाँ हवा है, जो हवा वो कई बार क्या होता है, छोटी सी हवा चलती है, वो अपना छोटा सा सर्कल बनाती है,
और बनाती बनाती फिर वो आगे बढ़ के और ज़्यादा, और उसकी हाइट ऊपर को बढ़ती है। ये आप सामने देखा होगा उसी डोगरी जी बाब लूना हदे। आप देखो वो छोटा सा शुरू होता है, फिर वो इकट्ठा होते होते हवा होते तो पूरी हाइट में ऊपर चली जाती है। और जैसे वो हाइट में बढ़ती है तो अपने साथ काफ़ी सारे जो इर्द गिर्द सराउंडिंग उसके वो भौतिक स्तर पर क्या कहते हैं उनको, टहनियाँ, छोटे मोटा घास, मिट्टी, धूल सब इकट्ठा करके ऊपर को ले जाती है और उसकी शक्ति और फैलती जाती है। और फिर जब बहुत बड़ा हो तो वो फसल को भी उड़ा लेती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे ही यहां की ऊर्जा इकट्ठी होकर ऊपर को जाएगी वो शक्तिशाली हो जाएगी। तो ये मैं प्रत्यक्ष आपको भौतिक स्तर पर बता रहा हूं। तो इसलिए ऊपर परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं है ऊपर, एनर्जी है, एनर्जी, उसको परमात्मा कह सकते हो आप, नहीं तो एक ऐसी एनर्जी जो इतनी हल्की है जो पूरी दुनिया की शैतान शक्तियों का दमन करते हुए हमें आनंद में ले जाती है। इसलिए ये हाथ हमेशा ऐसे उठने चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे जब करने हैं तो कहती है कि इससे कहते हैं ना, ऐसे करो और देना हो तो ऐसे करो, लेना हो तो ऐसे, देना हो तो ऐसे, मतलब किसी को पता ना चले। लेने के लिए ऐसे, लेना क्या है, लेना कुछ नहीं है, खुद आएगा। ये एक प्रकृति का नियम है। हम किसी भी नियम को उल्लंघन नहीं कर सकते जो प्रकृति का है। जैसे ही हम उनको उल्लंघन करते हैं तभी संतुलन बिगड़ता है और शैतान शक्तियां हावी होती हैं। अब हमारे पूजा पद्धति के जितने तरीके हैं वो प्रतीक है सारे। हम प्रतीक में संसार फंस चुका है। धर्म जो है वो भी प्रतीक पर निर्भर है सारा। हाँ, अब जैसे नानक आए तो सिख पंथ शुरू हुआ, क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, हजरत मोहम्मद आया तो इस्लाम शुरू हुआ, शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य आए तो हिंदू धर्म पर उन्होंने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो खोज की थी उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप कोई रिलीजन बनाइए। उन्होंने ये कहा था कि मानव जो है, इंसान जो है, उनकी खोज के बाद सबने यही कहा कि अंधेरे से रोशनी में जाइए। तो हम भी वही कह रहे हैं कि अंधेरे से रोशनी में जाइए, जागिए। अंधेरा, जहां सोने का नाम अंधेरा है और जागने का नाम उजाला है। जब हम सत्संग में चर्चा करते हैं ना कि जागो, उसका अर्थ है कि अब अंधेरे में हैं हम, तो भीतर का प्रकाश जब हमारे प्रकट होगा तो हम जाग जाएंगे। जागने की जरूरत नहीं रही, इसलिए तो उच्चारण करना है। सूर्य निकलता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा अंधेरे को भागो, सूरज के निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है और सूरज के गुरूब होते ही अंधेरा प्रकट हो जाता है। उधर ही होता है। प्रकट क्या होता है? लाइट गई, अंधेरा उधर ही है, लाइट आई, अंधेरा गायब। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लाइट के आते अंधेरा गायब हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लाइट जो है वो अंधेरे से पावरफुल है, जो अंधेरे को मिटाती है। और जैसे ही लाइट जाएगी अंधेरा आ जाएगा। तो आपके अंदर भी जो मैं बात करता हूं, जो ज्योत है, जो ज्योत आपके भीतर आते ही आप जाग जाते हो। ज्योत के आते ही आपके भीतर से बहन खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस ज्योत को तुम साक्षी भाव में जब तक नहीं प्रकट कर पाओगे, उस स्टेज में नहीं ले पाओगे,
तो जोत फिर गायब, फिर अंधेरा आ जाएगा, फिर दमनकारी शक्तियां पर हावी हो जाएंगी। जब फिर दमनकारी शक्तियां पर हावी हो जाएंगी तो वो फिर आप उसी स्थिति में चले जाओगे जिसको संसार कहते हैं, जिसको डर कहते हैं, जिसको वहम कहते हैं, जिसको कष्ट कहते हैं। कष्ट कोई थोड़ी दे रहा है, कोई हमें कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि यहां हम काल की ग्रिप में वास करते हैं, इसलिए काल टेढ़ा रूप अपनी शक्ति का प्रभाव छोड़ता है टेढ़े रूप में, इसलिए काल से बचकर रहो। तो बचोगे कैसे? काल अंधेरा है, अप्रकाश। अब सूर्य अगर 24 घंटे रहेगा तो अंधेरा तो होगा ही नहीं। तो सूर्य तो 12 घंटे 24 घंटे में 12 घंटे इधर 18 घंटे उधर, कभी 12 घंटे कभी 18 घंटे 6 घंटे, उसका एक चलन है, उसका जो प्रकृति का चलन है उससे वो अपने आप को बदल नहीं सकता है। बट परंतु आप के अंदर एक ऐसा चमकता सितारा है जिसकी एनर्जी 24 घंटे आपके भीतर रहती है, जिसको परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, प्रकाश, ज्योत। और आपकी ज्योत जो है वो सर्वव्यापी है, सूरज सर्वव्यापी नहीं है, ये याद रखना। सूरज सर्वव्यापी नहीं है, वो उसी हिस्से में जो हिस्सा उसके सामने होगा उधर ही अपनी रोशनी डालेगा तो उधर रोशनी होगी। इसलिए सूरज सर्वव्यापी नहीं है, हाँ परमात्मा की ऊर्जा सर्वव्यापी है, वो पूरा चानन कर देती है आपके पांव से लेकर सिर की चोटी तक। ये पूरा विश्व है, जब मैं कहता हूँ ये पूर्ण विश्व है तो इस पूर्ण विश्व को वो चमका देती है। परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की ज्योत, परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का साक्षी भाव, परमात्मा का दृष्टा भाव, परमात्मा का कर्ता में रहते हुए कर्ता भाव, ये सब कुछ हमें अपने भीतर से मिलता है। इसलिए आंतरिक शक्ति पर जोर दिया जाता है जो 24 घंटे प्रकाश देती है, और उसी के अंदर शांति भी है, मौन भी है, आनंद भी है। बाहर भी तीनों चीजें हैं, भीतर भी तीनों हैं। बाहर की आपको बड़ी स्पीड से मिलती हैं, इसलिए आप उनके पीछे भागते हो। अंदर की भी बड़े आराम से मिलती है, लेकिन उस पर काबू नहीं कर पाते हो। काबू का मतलब उसमें लीन नहीं होते हो। काबू को फड़िए थोड़े रखना तुझे उसी ना, उसमें लीन होना और अपने आप में ठहरना। जहां ना राग है, ना द्वेष है, ना प्लस है, ना मानस है। वाणी में मैंने एक बार, एक नहीं काफी बार कहा, लेकिन आज फिर मैं उस वाणी को दोहरा देता हूं। तो ये प्रतीक समझ लो, जहाँ हमारे जो धर्मशास्त्र है उनमें लिखी हुई कहानी का तत्व में जाइए आप। एक बार लक्ष्मी और नारायण विष्णु बैठे हुए थे। विष्णु को भगवान की उपाधि दी जाती है, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान अपनी मस्ती में ऐसे बैठे हुए हैं, अपने आरामदेह मस्ती में बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी पूछती है उनको, आप सो रहे हो, क्या कर रहे हो? आप बड़ी मस्ती में सोए हो। तो विष्णु कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी मैं नहीं सो रहा हूँ। उसने कहा तो फिर आंखें क्यों बंद की हुई है? तो विष्णु लक्ष्मी को क्या कहता है, लक्ष्मी आंखें बंद नहीं की हुई हैं, मैं उस शक्ति से जुड़ा हूँ जहाँ ना राग है, ना द्वेष है, ना विचार है, ना विकार है, एक अपना आनंद है। मैं उस से जुड़ा। कहता दुनिया तुम्हें पूजती है, तुम किसी और को मानते हो। कहता मानने की बात नहीं लक्ष्मी, यहां जानने की बात है।
तो क्षीर सागर में डूबा हुआ विष्णु भगवान की ये मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। तो जब आप क्षीर सागर में डूबोगे, भगवान तो आप सब हो, कोई विष्णु है, कोई कृष्ण है, कोई राम है, कोई और है, कोई हजरत मोहम्मद है, कोई यीशु मसीह है, कोई राधा है, कोई सीता है। तो इसलिए संसार में ये कितने ही नाम हैं, ये सब भगवान और देवियों के ही नाम हैं। इन इंसान नर और नारी के बिना कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं जिसको मिलना है हमें। लेकिन जब आप भी उस विष्णु भगवान की उपाधि लेते हुए क्षीर सागर में डूबेंगे, तो आप द्वैत भाव से आगे चले जाएंगे, राग द्वेष से परे चले जाएंगे, आप संसार के झगड़ों से भी मुक्त हो जाएंगे। कोई भी होगा तो वो कब होता है? जब हम अपने आप में अपने आप से और अपने आप के लिए अपने आप में डूब जाते हैं। दूसरे में डूबेंगे तो विकार उठेगा, दूसरे की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उससे प्लस माइनस निकलेगा। इसलिए अपने में ही डूब जाओ। स्वयं को स्वयं से मिलने की बात मैं क्यों करता हूं? अपने से मिलने से जो विकार होगा निकलेगा, दूसरों की बात सुनने से विकार बढ़ेगा। तो जब हम सत्संग करते हैं तो अपने में डूब के करो, अपने में लीन होके। आप अपने घर में कमरे में बैठे हो, अपने आप में लीन हो जाओ, अपने आप से जुड़ जाओ, बातें करो, सत्संग सुनो, सुनाओ। लीन जब उस भाव में होंगे, आपके अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई विचार भी नहीं रहेगा, आपके अंदर किसी के प्रति राग द्वेष भी नहीं रहेगा, आपके प्रति प्लस मानस भी नहीं रहेगा। वो है ध्यान, आंतरिक ध्यान। दुनिया का ध्यान तो आपको इतने में लगता है, कोई छोटी सी बात हो एकदम कैच हो जाती है। लेकिन जो भीतर की बात जिसकी मैं चर्चा करता हूं सत्संग में, जिसके ऊपर मेरा पूरा फोकस रहता है जीवन का, वो ये अंदर जाइए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से मिलिए। बाहर गाली भी हो सकती है, बाहर कोई गाली भी दे सकता है, बाहर कोई पूजा भी कर सकता है, बाहर अनाप शनाप भी बोल सकता है, तो आप विचलित हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन के रहते हुए आप उस क्षीर सागर में जाइए, जिस क्षीर सागर में आनंद है, शून्य आनंद, आंतरिक आनंद, बाहर का नहीं, भीतरी आनंद। हाँ, बाहर का आनंद सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे जहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे आपके त्यौहार हैं हिंदुस्तान में, दिवाली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, नवरात्र मनाए जाते हैं, फिर लोहड़ी है, बैसाखी है, पोंगल है, साउथ के और हैं। तो वो उत्सव बाहरी हैं सारे, वो प्रतीक हैं। असली उत्सव भीतर हो रहा है, भीतर के उत्सव से जुड़िए। अगर आपने अपने आप को सही सत्य में, सही परमात्मा की ऊर्जा की अनुभूति करनी है। सत्संग में और कुछ नहीं मिलता है भाई, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वही। सत्संग में आकर आप कहो मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये काम, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको जब पैदा किया है तो सब कुछ दिया है। अगर आपसे कोई छीन लेता है, आप कमजोर पड़ जाते हो, तो वो आपका हक कोई मारता है, तो वो कसूर किसका है? खुद का। अगर हमारे देश के राजनेता लोकतंत्र की दुहाई पर
आपको बेवकूफ बनाकर आपसे वोट ले लेते हैं। कसूर नेताओं को नहीं है, कसूर आपका है। क्यों? क्योंकि आप सोए हुए वोटिंग करते हो, लोकतंत्र की प्रणाली को चुनते हो, सोकर याग कर चुनो। वो इसको वोट दे रहा है, आंखें मीट के आप भी उसके पीछे। आप अपना निर्णय लीजिए, बैठिए आंतरिक ध्यान में, कौन ठीक है कौन गलत है। वो विवेक आपके पास है, नेताओं के पास नहीं है। जो चुनने वाला है उनको, उसके पास विवेक होना चाहिए। तुम कैसे चुनते हो देखते हो। हमारे एरिया में राजपूत खड़ा है, हम भी राजपूत हैं, उसको वोट डालेंगे। हमारे एरिया में ब्राह्मण खड़ा है, ब्राह्मण है, उसको वोट डालेगा। और कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, जो तथाकथित जातियां निर्मित की गई हैं, उसके आधार पर आप इंसानों को चुनते हो। विवेक से चुनिए, जात पात को छोड़ दीजिए। इंसान की जात इंसान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कैसे उन बातों को मिटा पाओगे, कैसे निकल पाओगे? भारत की लोकतंत्र प्रणाली को समझने के लिए हमें अध्यात्म ज्ञान की बहुत जरूरत है, बहुत सख्त। लेकिन अध्यात्म ज्ञान लेने के बाद भी हम नेताओं की चंगुल में फंस जाते हैं, हम अपने स्वार्थ में फंस जाते हैं। जैसे कबीर हुआ, हर जन कहता है कबीर हमारा, उन्होंने उसके मंदिर बना के रख दिए। कबीर ने तो जीते जी के मंदिर बनाया नहीं। अरेदास ने कोई मंदिर नहीं बनाया, लोगों ने उसके मंदिर खड़े कर दिए। तो जो लोग वो जूते बनाता था, तो अब जो जूते बनाने वाले उन्होंने कहा ये हमारा गुरु हुआ है। संत सबके गुरु हैं, किसी के गुरु नहीं होते, वो किसी पर्टिकुलर जात के गुरु नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने उनको भी बेवकूफ बना के उनके मंदिर खड़े कर दिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, जस्ट टू बी फूल द मासेज। राम के जमाने में कोई मंदिर नहीं बना, कृष्ण ने कोई मंदिर नहीं बनाया। तो इसलिए मेरा यहां कहने का भाव यह है कि हमें ऐसे मुजस्मे खड़े नहीं करने हैं जो मानव जाति के लिए विवाद का विषय बन जाएं। जिस ऊर्जा की, आनंद की, परमात्मा की मैं बात कर रहा हूं, वो हमारे भीतर है 24 घंटे। तो जो 24 घंटे ऊर्जा शक्ति हमारे भीतर है, अगर हम उसको नहीं जान सकते तो उधर जाकर जगह जगह दर बिदार होकर कैसे जान पाएंगे, मुझे बताइए। लेकिन आप लोग फिर भी वहां से नहीं निकल पा रहे हो, ना आप जात पात से निकल रहे हो, ना आप मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों के चक्करों से। मैं नहीं कहता हूं वहां नहीं जाओ, लेकिन ओम का उच्चारण करो, जहां मर्जी जाओ, शमशान घाट में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, एक ही ध्वनि है, ओ। एक ही ध्वनि करो, कोई गिला नहीं है। छोड़ दो सारे दंड पखंड और इसी ध्वनि को करो। इसके द्वारा प्रकाश ज्योत प्रकट होगी, आप जाग जाओगे, विवेक आ जाएगा।
जात पात को भूल जाओगे। हाँ, इंसान की सेवा करने, इंसान सशक्त हो जाए, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जिस दिन हमारे राजनेता भी जाग जाएंगे और जनता भी जाग जाएगी। तो उसी के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग ये नहीं है कि कोई आपको मैं साधु सन्यासी बना रहा हूं ना। जागो, जाग जाओगे तो शांति आएगी, जाग जाओगे मौन हो जाओगे, जाग जाओगे आनंद भी आएगा। जागना है, सत्संग का नाम ही जागना है। तो इसलिए आज की वाणी को विराम देता हूं। ओम सतगुरु नमो।